मेरा दावा है जो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेगा तो उसे एफ माइनर स्केल के बारे में अच्छी मालूमात हो जाएगी और एफ माइनर स्केल के अंदर जो भी गीत होगा वह वो बहुत आराम से गा या बजा सकता है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आजकल हमारी सीरीज चल रही है माइनर स्केल्स की। ठीक है, तो आज जो हम आपको स्केल बताने वाले हैं वह है एफ माइनर स्केल। तो एफ माइनर स्केल के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एफ नोट किधर है। तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूं, देखिए एफ नोट ये है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सफेद जो होता है उसको हम लोग एफ नोट कहते हैं पाश्चात्य संगीत के अनुसार। तो यहां से जो माइनर स्केल अगर हम बजाएंगे तो वो हो जाएगा एफ माइनर स्केल। तो दोस्तों, इसको एफ कह रहे हैं तो वो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा एफ कौन सा सफ़ेद है, काला है, क्या है करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्केल जानने के लिए पहले हमें कीबोर्ड की, ये जो हमारा हारमोनियम या पियानो कुछ भी रहता है तो उसकी कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको हर वीडियोस में, इसमें भी बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हारमोनियम है ये। ठीक है, ये पता ही है आपको। तो ये जो हारमोनियम की ये जो दिख रही हैं ये काले और सफ़ेद रंग की, इनको कहते हैं कीज़। कीज़ अंग्रेज़ी में, हिंदी में चाबी। ठीक है, कुछ लोग इन्हें बटन भी कहते हैं, तो वो अज्ञानता होती है, तो हमको बटन नहीं कहना है, इनको बटन नहीं है भाई, ये की है हमारी। ठीक है, यानी कि चाबियाँ। तो इतना याद रखना है। अब इसके बाद हमें पता करना है कितने तरह की चाबियाँ होती हैं। तो दो तरह की चाबियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रंग के अनुसार हमें पहचान में बहुत ईजिली आती हैं। या तो काले रंग की होती हैं या सफ़ेद रंग की, यानी कि ये जो दिख रही हैं काले रंग की हैं, ये सफ़ेद रंग की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि इस हारमोनियम में कितनी टोटल कीज़ हैं। टोटल का मतलब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38 39 39, यानी कि 39 कीज़ है मेरे इस हारमोनियम में। ठीक है, तो लेकिन हमें 39 के बारे में पता नहीं करना है, हमें सिर्फ 12 के बारे में पता करना है। जो 12 के बारे में पता लग जाएगा तो 12 के बाद वो फिर रिपीट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो रिपीट होती हैं। तो जो 12 जो स्वर के बारे में हमें पता करना है, चाबियों के बारे में पता करना है, उस 12 के जो स्वरों का जो ग्रुप होता है एक, वो कहलाता है एक ऑक्टेव। अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं सप्तक। ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सप्तक है ये। फिलहाल इतना ही याद रखना है आपने। तो ये एक सप्तक है, यानी कि एक ऑक्टेव। यहाँ से ये दूसरा ऑक्टेव है, यहाँ से तीसरा ऑक्टेव है, यानी कि मेरा जो हारमोनियम है ये 3 ऑक्टेव का है, यानी कि 3 सप्तक का है। 3 यहाँ तक है, और इसके अलावा 1 2 3 कीज एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे तो 3 सप्तक का है। ठीक है, तो ये 3 सप्तक का कम से कम होना चाहिए हारमोनियम आपका। और जो ये बीच का जो सप्तक है इसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। यहाँ से जनरली हम गाते बजाते हैं। ठीक है, और ये मंद्र सप्तक है नीचे का, यानी कि लोअर ऑक्टेव, और ये हाई ऑक्टेव है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हिंदी में तार सप्तक कहते हैं उसे हमारी इंडियन म्यूजिक में। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर लो ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती हैं। तो याद रखिए, तो हम वेस्टर्न के अनुसार सीखते हैं, थोड़ा उसमें आसान रहता है याद करना। जैसे कि हमें पता करना है पहली की किसे मानते हैं वो लोग। तो पहली की जो मानते हैं वो मानते हैं सी को, यानी कि जो पहला सफ़ेद है। तो ये है रहा पहला सफ़ेद। ठीक है, तो पहला सफ़ेद कहाँ पे है याद रखना है हमें। तो पहला सफ़ेद के लिए ऐसा नहीं है जो हारमोनियम सबसे पहले आ रखा है वो, नहीं। कई बार कोई कोई हारमोनियम या कीबोर्ड यहाँ से चालू होते हैं तो इसको आप पहला कह दोगे। तो इसलिए हमें पहला कौन सा है एक्चुअल वो हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए, तो पहला सफ़ेद पता करने के लिए हमें थोड़ा कालों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सफ़ेद जो है थोड़ा सा वो एक जैसा दिखते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं लग पाता। लेकिन जो काले रंग की चाबियाँ हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड रहती हैं। कैसे? ये देखिए, 2 काले हैं, है ना, इकट्ठी हैं, फिर थोड़ा सा गैप है,
फिर 3 चाबियां इकट्ठी हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, 2 चाबी इकट्ठी, गैप 3, गैप 2, गैप 3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या चलता है, 2 का जोड़ा, थोड़ा गैप, 3 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, ऐसे हमें नजर आती हैं। ठीक है, तो अब हमने इसी से याद रखना है, जो 2 का जो जोड़ा है उस जोड़े में से जो पहला वाला है ये है हमारा पहला काला। अब पहला काला पता लग गया तो दूसरा उसके अगला होगा, तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, यह देखिए फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये छठा नहीं है, ये वापस पहला है। यानी कि ये पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, फिर पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, फिर पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला। तो यानी कि इस तरीके से कालों का हमें पता लग गया। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए, देखेंगे 1-2 बार तो समझ आ जाएगा। हो सकता है पहले आपका ध्यान ना गया हो। तो दोस्तों ये बेस जानना बहुत ज़रूरी है। बेस नहीं मालूम होगा तो आप आगे आगे सीखते रहोगे, ज़िंदगी भर सीखते रहोगे, लेकिन संगीत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने कालों के बारे में बता दिया। तो अब हमें पता करना है कि दूसरा काला कौन सा है। अगर कोई पूछता है तो सिंपल सी बात है, मेरा पहला ये था, ये दूसरा काला है ना। तो ये लेकिन यहाँ पे भी तो है ना, यहाँ पे भी तो है, लेकिन फ़र्क है, ये है मध्य सप्तक का काला। अगर कोई बोले तार सप्तक का काला दिखाओ तो आप ये दिखाओगे, मंद्र सप्तक का दूसरा काला ये दिखाओगे। तो दूसरा काला यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर वो सप्तक वाइज पूछ रहा है तब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा काला कौन सा है, ये है मंद्र सप्तक का, ये रहा तीसरा काला, तार सप्तक का ये रहा, चौथा काला, चौथा काला, चौथा काला, पांचवा काला, पांचवा काला, पांचवा काला। ठीक है, तो 5 काले मैंने बता दिया आपको। तो अब आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। तो अब जो हमारा पहला काला होता है, जस्ट उससे पहले जो हमारा की होती है वो है सफ़ेद जो होती है, उसको पहला सफ़ेद कहते हैं। यानी कि ये मेरा पहला काला है, जस्ट इससे पहले ये पहला सफ़ेद हो गया ये। ठीक है, तो ये मेरा पहला सफ़ेद है, पहला सफ़ेद यहाँ पे है। ठीक है, पहला सफ़ेद यहाँ पे भी है। तो पहले सफ़ेद के बाद अगला दूसरा सफ़ेद है, फिर तीसरा सफ़ेद, फिर चौथा सफ़ेद, फिर पांचवा सफ़ेद, फिर छठा सफ़ेद, फिर सातवां सफ़ेद, फिर दोबारा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सफ़ेद, फिर पहला और ये दूसरा। यानी कि इसमें 3 ऑक्टेव में 2 सफ़ेद एक्स्ट्रा हैं बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सफ़ेद पता लग गए। अब इनके नाम हमें पता करने हैं। ठीक है, तो पहला सफ़ेद तो हमें रट गया, ये रहा। तो पहले सफ़ेद का नाम याद रखो क्या होता है। ये लोग जो वेस्टर्न म्यूजिक में इसको पहले सफ़ेद को ये सी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फिक्स है ये पहला सफ़ेद है, ऐसे ही उनका फिक्स है। हम लोग सफ़ेद से जानकारी लेते हैं, वो लोग उसका नाम दे दिया उन्होंने, फर्स्ट वाइट का नाम उन्होंने सी दे दिया। फर्स्ट वाइट वो भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम सी दे दिया, हमने नाम नहीं दे रखा ऐसा सी। ठीक है, तो हमें दोनों तरह से याद रखना है, क्योंकि दोनों तरह के म्यूजिशियंस के साथ काम करना है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो क्लासिकल के साथ काम कर रहे हैं आर्टिस्ट के साथ, वो बोलेगा पहला सफ़ेद दिखाओ, दिखा दिया। मान लो वेस्टर्न म्यूजिक वाले के साथ कर रहे हो, कहला सी दिखाओ, तो आप बोलोगे सी नहीं पता, तो गड़बड़ हो सकती है। ये तो बेसिक है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहला जो सफ़ेद है वह सी है, उसके अगला डी है, याद रखना है यहाँ तक। डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है। जी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सफ़ेद जो है वो जी है। जी तक याद रखना है हमें। उसके बाद क्या करना है, एच पे नहीं जाना, उसके बाद वापस ए पे जाना है। यानी कि ABCD चलेगा हमारा कहाँ तक, एच तक, लेकिन शुरुआत सी से होगी। जी के बाद वापस ए आ जाएगा, ए के बाद वापस बी, और फिर देखिए सी पे हम पहुंच गए। क्लियर है आपको। तो ये बी है, ये ए है, ये जी है, ये एफ है, ये ई है, ये डी है, ये सी है। तो धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये रट जाएंगे। मेरे को तो रट रखें। तो ऐसे ही, तो अब जैसे नीचे के पता लग गया हमें, ये सी है हमारा। तो ये जो सी, अगर हम पहले सफ़ेद से सरगम बजाते हैं जो, तो ये जो मेजर स्केल यानी कि जो हमारी शुद्ध सरगम होती है वही होती है ये। ठीक है, तो अब हमें ब्लैक के नाम क्या रखे हुए उन्होंने ये देखने। तो जैसे ये सी शार्प है, जैसे सॉरी ये सी है, तो इसके जो आगे ऊपर जो ऑर्डर है ये है, इससे शार्प है। शार्प कैसे समझने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे इसका स्वर सुनिए, अब इस स्वर से ये थोड़ा ऊपर है। ऊपर का मतलब थोड़ा तेज है। तेज को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं शार्प। जैसे
ये सी है, ये सी शार्प, तो यानी कि सी से शार्प है तो इसका नाम हो गया सी शार्प, समझ गए? सी शार्प, सी शार्प, ठीक है। तो ये सी है, ये सी शार्प है। ऐसे ही ये डी है तो डी, डी से शार्प, तो यानी कि ये डी है तो ये डी का शार्प है, इसे कहेंगे डी शार्प। ऐसे इससे पहले देखिए ये एफ है, एफ शार्प, एफ शार्प, ये एफ शार्प है। ये जी है, जी, जी शार्प, जी शार्प, इसलिए इसे जी शार्प कहते हैं, जी से शार्प है। अब आ गया ए हमारा, ए शार्प, ए शार्प, ठीक है। तो ये ए शार्प है, ये जी शार्प है, ये एफ शार्प है, ये डी शार्प है, ये सी शार्प है। तो क्लियर हो गया, हमने अंग्रेजी के हिसाब से भी नेचुरल नोट्स यानी कि सी से डी ई एफ जी ए बी तक पता लग गया, और इसके शार्प क्या होते हैं वो पता लगे, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। तो अभी हमें पूरा जो पता लग गया चाबियों के बारे में। अब यानी कि सी से लेकर बी तक यानी कि 7 शुद्ध स्वर हैं और इसके कुछ कोमल स्वर हैं ये, ठीक है, इसके दूसरे स्वर हैं। तो ये जो टोटल मिला के यानी कि 7 सफेद और 5 काले मिला के हो गए 12 स्वर, और इस 12 के ग्रुप को हम कहते हैं एक सप्तक। तो ठीक है, तो इसी तरीके से एक सप्तक या एक ऑक्टेव, तो एक ऑक्टेव, 2 ऑक्टेव, 3 ऑक्टेव, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। तो अभी हमें हर जगह से सरगम बजानी आनी चाहिए, क्योंकि गाना 12 जगह से गाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी गाना। तो क्योंकि इसमें 12 स्वर है हमारे ना, तो हर जगह से गा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें अब जब एफ से, मैंने आज जो बात हो रही है एफ माइनर की, तो एफ माइनर का फॉर्मूला क्या है याद रखिए। पहले मैं बजा के दिखा देता हूं आपको एफ माइनर की सरगम। तो ये है एफ माइनर की, ठीक है। तो देखिए एफ माइनर की सरगम में क्या होता है, जैसे शुद्ध सरगम होती है उसमें से हमारा रे कोमल हो जाए और ध और नी कोमल हो जाए तो वो माइनर की सरगम बन जाती है, माइनर स्केल बन जाता है, ठीक है। यानी कि एफ से अगर मेजर होता तो एफ, यानी कि एफ से शुद्ध सरगम देख लेते हैं। तो यही ठीक है। तो इसमें से अब ये एफ मेजर की सरगम है, मैं बता चुका हूं आपको, एफ के तो स्केल निकल गए हैं, तो आप देखिएगा। तो एफ मेजर की जो सरगम रहती है, जो शुद्ध स्वर रहते हैं उसमें क्या चलते हैं, वो सिर्फ एक ए शार्प रहता है, बाकी सारे वाइट लग रहे होते हैं, ठीक है। अब इसे माइनर करना है, तो माइनर में मैंने क्या बताया था, जो ग शुद्ध था वो कोमल हो जाएगा, यानी कि ग ये बन गया, प हो ही रहेगा, और ध भी कोमल हो जाएगा, नी भी कोमल हो जाएगा। वैसे मेजर शुद्ध सरगम के अंदर ध नी था, लेकिन माइनर के लिए कोमल ध नी और सा वही रहेगा। तो यानी कि एफ माइनर सरगम इस तरीके से। तो मैं इसको फिंगर रखने सिखाता हूँ एफ माइनर की सरगम में। देखिए जो पहला है एफ, उस पे हम अंगूठा रखेंगे, दूसरा जो है जी, उस पे दूसरी उंगली, जी शार्प पे तीसरी उंगली, ए शार्प पे, सॉरी, एफ पहली उंगली, रे पे दूसरी, ग पे तीसरी, म पे चौथी, प पे अंगूठा, ध पे पहली, नी पे दूसरी, फिर अंगूठा सा पे, वापसी भी ऐसी सा। देखते चलिए कौन कौन सी फिंगर रख रहा हूं। ठीक है, रिपीट कर करके देख लीजिएगा, एक बार और बजा के दिखाता हूं। ये है। तो अब इसमें हमें 20 मिनट का अभ्यास करना होता है, मैंने जो बताया हुआ है। पहला अभ्यास क्या है, आरोह और अवरोह बजाएंगे। आरोह मतलब जब ऊपर की तरफ जाते हैं, अवरोह जब नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ये, ठीक है। ये एफ माइनर की आरोह अवरोह हमें 5 मिनट बजाना है।
सॉरी, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा धा। 5 मिनट तक यही बजाते रहेंगे, आरो अवरो आरो अवरो, ठीक है। तो आपको ये स्केल दिखने लग जाएगा, अच्छे से समझ आने लग जाएगा। अब इसके बाद दूसरी सरगम बजानी है हमने, दूसरा अलंकार। वो कैसे होगा, हर स्वर को 2-2 बार। पाँच मिनट ये बजाएंगे, ठीक है। थोड़ी एनर्जी आएगी आपके हाथों में, उंगलियों में। फिर 3-3 का अलंकार बजाएंगे। तीन तीन के बाद आप 4-4 बार बजाएंगे इसे। ठीक है। तो जब ये बजा लेंगे आपका हाथों पे कंट्रोल आ जाएगा एफ माइनर स्केल पे, ठीक है। फिर गाना बजाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ माइनर स्केल। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखिएगा। देखने में कंजूसी मत कीजिए, जितनी बार समझ आना बहुत ज़रूरी है, संगीत याद रखिए आगे बढ़ने के लिए। और जिसको समझ नहीं आता वो केवल मेहनत ही मेहनत करता रहता है, तो क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाता। तो आज मैंने आपको बताया एफ माइनर स्केल, तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एफ शार्प माइनर स्केल। तो आज एफ माइनर स्केल तो दोस्तों बेसिक है, ये हर स्केल मालूम होना है। जो कीबोर्ड के बारे में ही जानकारी है, ये चाहे गाना गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ये स्केल नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, शेयर कीजिएगा, स्पेशली बिगिनर्स को, बिगिनर्स के लिए वीडियो है ये। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट्स कीजिए आप मेरे से किस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, तो परिचय देता हूँ कई लोगों को, कईयों को नहीं पता मेरे बारे में। मेरा नाम सुभाष चंद आर्य है, मैं बेसिकली एक लिरिसिस्ट, कंपोजर और डायरेक्टर हूँ। मैं बॉलीवुड में ठीक ठाक स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े कंपोजर्स के लिए मैं घोस्ट राइटिंग करता हूँ, और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ, कई लोगों को वायरल कर चुका हूँ। और रिसेंटली जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो एक अफ्रीकन सिंगर है, जिसके लिए मैं गाने वगैरह लिखता हूँ मैं, और हम दोनों के साथ साथ काम करने की वजह से वो वायरल हो रहा है। और भी कोई नया सिंगर है, कोई है ना, अच्छा गा लेता है, सिखाऊंगा नहीं मैं उसे, अगर बहुत अच्छा गा लेते हैं, कोई भी नई धुन को गा सकते हैं ना, और मौके की तलाश में, तो संपर्क कीजिए। मेरा नंबर मिल जाएगा यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ कहीं ना कहीं अगर अच्छे कलाकार हैं आप तो काम कर सकते हैं। और मैं इस चैनल के ऊपर संगीत के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। फिर आपको ऑडियो प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, मार्केट की जानकारी कैसे है, बॉलीवुड कैसे फंक्शन करता है, और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, या बॉलीवुड में कैसे काम पाया जाता है, ठीक है। तो अब सब चीज़ों का मुझे 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस चैनल के थ्रू शेयर करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम। म्यूजिक विद सुभाष, म्यूजिक विद सुभाष।